बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 9, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस। और चैप्टर 18 हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और उसमें आज जो टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म को, क्योंकि हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़नी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि स्टीरियो आइसोमरिज्म है क्या चीज़। तो stereoisomerism क्या है? Compound which have same chemical formula and bonds, but they differ with respect to arrangement of ligands in space. Stereoisomerism जो जनरली पढ़ाई जाती है या बच्चे पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एडवांस लेवल पे, इवन एफएससी लेवल पे भी उसका कुछ पार्ट है। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स के हिसाब से हम यहाँ इसको देखेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का होगा कि जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ उनकी जो स्पेस में पोजीशन है वो क्या होगी, वो डिफर करेगी एक दूसरे के हिसाब से। फार्मूला सेम होगा, बॉन्ड्स सेम टाइप के बॉन्ड्स होंगे, लेकिन जो लिगेंड्स की अरेंजमेंट है स्पेस में, थ्री डिमेंशनल स्पेस में, किसके साथ सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो लिगेंड अटैच है उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या करेगी, डिफर करेगी। और ये जो आइसोमर्स होंगे इनको कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम नाम देंगे स्टीरियो आइसोमर्स। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्टीरियो आइसोमरिज्म है क्या। स्टीरियो आइसोमरिज्म में कंपाउंड का फार्मूला और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे है? डिफरेंस है लिगेंड की अटैचमेंट। लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच हो रहा है उसकी स्पेस में जो पोजीशन है वो सेम नहीं है। तो compounds which have same chemical formula and bonds but they differ with respect to the arrangement of ligand in space are known as stereoisomer, and this phenomenon is known as stereoisomerism. अब stereoisomerism को हम जनरली क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। कौन कौन से टाइप में? सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या होती है। और यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं, या अगर मोर स्पेसिफिकली हम बात करें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, तो यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे या उनकी अरेंजमेंट किस तरह की हो सकती है। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इज अ टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म in transition metal complexes in which identical ligands occupy either same side or adjacent side or opposite side or transposition around the central metal ion, giving compound with the same formula but the different spatial arrangement। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है, यहाँ पे जो आइडेंटिकल लिगेंड्स होंगे उनकी जो पोजीशन होंगी वो दो तरह से होंगी। या तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे यानी सेम साइड पे होंगे, जैसे कि ये देखिए, अगर ये दोनों रेड कलर के मार्कर एक साइड पे हो जाएं और यूं ये ब्लैक एक साइड पे हो जाएं, तो यहाँ अब इनकी पोजीशंस जो हैं वो क्या हैं, एडजेसेंट हैं, और एक दूसरे से इनका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो अब यहाँ पर इसी तरह से ब्लैक को देखें तो ब्लैक भी सेम साइड पे हैं, इनका भी जो आपस का एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो पोजीशन होगी क्या होगी, ये सिस पोजीशन होगी। अच्छा, और अगर ये अपोजिट चले जाएं यूं और यूं, अब देखिए, अब अगर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है तो जो ब्लैक के सामने ब्लैक और रेड के सामने रेड, अब ये दोनों सेम नहीं है और ये दोनों सेम नहीं है, ये क्या है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अब यहाँ क्या हुआ है कि जो सेम लिगेंड्स थे वो क्या हो गए, वो ऑपोजिट साइड पे चले। सो ट्रांस में क्या होगा, सेम लिगेंड आमने सामने 180 के एंगल पे अरेंज होंगे, और सिस में क्या होगा, सेम लिगेंड एडजेसेंट अरेंज होंगे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इससे क्या होता है,
सेंट्रल मेटल आयन के इर्द गिर्द जब लिगेंड इस तरह से अरेंज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, उनका फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसा ये जो आइसोमरिज्म होगी इसको हम नाम देते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो शो करते हैं, फिर उसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस which shows cis trans isomerism, identical ligands are either adjacent, means at 90 degree and they are cis, or they are opposite at angle of 180 degree and they are trans. It means that in transition metal complexes, when the two identical ligands are adjacent to each other at the angle of 90 degree, they are cis isomers, and when they are at angle of 180 degree and they are opposite to each other, they are trans isomers. मैं ये कह रहा था कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में सिस आइसोमर्स कौन से होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जहाँ पे आइडेंटिकल लिगेंड जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं 90 डिग्री पे, और ट्रांस कौन से होते हैं जहाँ पे आइडेंटिकल लिगेंड अपोजिट होते हैं और 180 के एंगल पे होते हैं। मैंने अभी डेफिनेशन जब आपको बताई थी तो मैंने आपको शो भी किया था कि किस केस में सिस होंगे और किस केस में ट्रांस होंगे। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है वो कॉमन कौन कौन सी शेप्स के साथ होती है, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो हम एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक स्क्वायर प्लेनर सिस और ट्रांस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, और वो है PTNH3 2Cl2 डायमाइन डाइक्लोरो प्लाटिनम। और ये जो डायमाइन डाइक्लोरो प्लाटिनम ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इसमें दो अमोनिया है और दो क्लोरीन लिगेंड है। इस यहाँ पर जो फर्क होगा सिस और ट्रांस आइसोमर में वो होगा लिगेंड की पोजीशन में। तो सिस प्लाटिन में यहाँ पर क्या होगा, सिस PTNH3 2Cl2, ये तो हमने खुद कहा है इसको, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या होगा। तो जो क्लोरीन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के 90 के एंगल पे इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए ये इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया गया है। सेंटर में जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है और इसके साथ क्या लगे हैं, लिगेंड लगे हैं। अब यहाँ पे ये जो वेज लाइन है ये शो करती है कि ये वाले बॉन्ड्स अप की तरफ हैं, ठीक है, और ये वाली जो है ये बैक साइड पे है, यानी कि एक्चुअली ये यूं होते हैं, यूं और यूं, ठीक है, ऐसे। ये इन बॉन्ड्स को वेज से शो किया गया और इनको सिंपल लाइन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्लोरीन सेम साइड पे और यहाँ दोनों अमोनिया जो है वो क्या है, सेम साइड पे, और इन दोनों क्लोरीन का एंगल जो है वो आपस में कितना है, 90 डिग्री। और इसी तरह न सिर्फ क्लोरीन का एंगल 90 है बल्कि अमोनिया का भी आपस का एंगल जो है वो क्या है, 90 है, और इनका अमोनिया के साथ भी 90 है। लेकिन हम ये देखेंगे कि प्लेटिनम की एक साइड पे दोनों क्लोरीन है और एक साइड पे दोनों अमोनिया। तो यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट है, जो दोनों लिगेंड्स हैं दोनों टाइप के लिगेंड्स वो एक दूसरे के साथ क्या है, एडजेसेंट है। तो ये क्या है, सिस्प्लाटन। अच्छा, अब ट्रांसप्लाटन में क्या होता है कि जो सिमिलर लिगेंड हैं, जो सेम लिगेंड है वो क्या चले जाते हैं अपोजिट, NH3 बिल्कुल उसके बाद 80 पे NH3, Cl उसके बाद 80 पे Cl। तो ये क्या है, ये है ट्रांसप्लाटन। ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है इसको हम दो तरह से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स इसको सिस्प्लाटन कहते हैं क्योंकि सेम ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, एडजेसेंट है एक दूसरे के, और जहाँ सेम सेम लिगेंड्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है 180 के एंगल पे हैं, वो क्या है, वो ट्रांसप्लाटन है। तो मैं आपको सिस्प्लाटन का तो बताया था, ट्रांस का भी बता दूं कि उसी सेम कॉम्प्लेक्स में देखिए फार्मूला सेम है, PTNH3 2Cl2 PTNH3 2Cl2, इसको ट्रांस हमने खुद लिखा है। तो ट्रांस इसलिए खुद लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम जो किसी एक ग्रुप को लेके
जैसे क्लोरीन को वहां पे लिया है, तो क्लोरीन लिगेंड जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, 180 के एंगल पे हैं। लिहाजा ये वाला जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, ये आइसोमर जो है ये क्या है, ये ट्रांसप्लाटिन है। और जहाँ एडजेसेंट है, ठीक है, वो क्या है, सिस है। अब सिस प्लाटिन और ट्रांसप्लांट प्लाटिन जो है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो सिस प्लाटिन है, सिस प्लाटिन सिस प्लाटिन जो है ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है, यानी कि एक मेडिसिन है, किसके लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, एंटी कैंसर मेडिसिन आप कह लो इसको। ये क्या है, एक ऐसी ड्रग है जो कि कैंसर को फाइट करती है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसप्लाटिन में नहीं है, ठीक है, यानी कि ये एंटी कैंसर ड्रग नहीं है, लेकिन सिस्प्लाटिन जो है वो क्या है, वो एंटी कैंसर ड्रग। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स की, वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसके बाद इसी में सिस और ट्रांस आइसोमर में हम इनकी पोलैरिटी पे बात करते हैं कि इनकी पोलैरिटी सिस में किस तरह से होगी और ट्रांस में कैसे। तो हम बात करेंगे सिस प्लाटिन और ट्रांस प्लाटिन के बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी पे, या कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल पोलैरिटी पे। अब ट्रांस प्लाटिन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल लिगेंड वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो क्या कर देते हैं, वो अपने डाइपोल मोमेंट उनके कैंसिल हो जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है इस चीज का, कि आपका जो मॉलिक्यूल है या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो क्या हो जाता है, ओवरऑल नॉन पोलर। जबकि सिस प्लाटिन में ऐसा नहीं होता। सिस प्लाटिन में सिमिलर इंडिविजुअल बॉन्ड्स मोमेंट्स जो है वो कैंसिल आउट नहीं होते, जिसकी वजह से नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है इनका, और सिस प्लाटिन जो है वो क्या है, पोलर है। तो ट्रांस प्लाटिन नॉन पोलर है और सिस प्लाटिन पोलर है। वजह क्या है, देखिए कि ये एक पोलर बॉन्ड बनेगा, ये एक अलहदा पोलर बनेगा, और ओवरऑल इनके जो दोनों डाइपोल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सम अप हो जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास एक नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा, किसका, सिस प्लाटिन का। यही वजह है कि सिस प्लाटिन जो है वो क्या होगा, पोलर होगा। अब ट्रांस प्लाटिन में क्या होता है कि दोनों क्लोरीन अपोजिट है। अब ये इसका जितना डाइपोल मोमेंट है उतना उस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों ऑपोजिट बॉन्ड एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। और सिमिलरली PTNH3 और PTNH3 ये भी एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट क्या कर देंगे, सिमिलर बॉन्ड्स एट 180 डिग्री क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यही वजह है कि ट्रांसप्लाटिन जो है वो क्या होगा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और या नॉन पोलर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, जो बॉन्ड मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जो डाइपोल मोमेंट यहाँ जनरेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यही वजह है कि ट्रांसप्लाटिन नॉन पोलर है, जबकि सिस्प्लाटिन जो है वो कैंसिल आउट ना होने की वजह से पोलर है। इसके बाद सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखेंगे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CONH3 होल 4 H2O होल 2, और इसका ओवरऑल क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सिस, जो ये सिस CONH3 होल 4 H2O होल 2 है, यानी टेट्रामाइन डाइअक्वा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन है। इसमें जो सिस होगा उसमें दो वाटर जो है वो क्या होंगे, एडजस्टेंट होंगे 90 डिग्री पे। अब आपने वाटर के हिसाब से यहाँ पे इसके वो करनी है, सिस और ट्रांस में इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। इसके 4 ऑप्शन बनते हैं, 1 2 3 4, उस पर हम देखते हैं। तो जहाँ पे वाटर एक दूसरे के 90 पे होंगे वो क्या होगा, सिस, और जहाँ पे 180 पे होंगे वो क्या होगा, ट्रांस। तो इस हिसाब से देखें तो ये दोनों वाटर जो है वो 90 पे हैं एक दूसरे के, तो पहले वाला क्या होगा, सिस। अब दूसरे को देखें, सेकंड जो आइसोमर इसका बना है, यहाँ पे ये वाटर भी दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजस्टेंट हैं, 90 डिग्री पे हैं। जैसे ये क्या होगा, ये भी सिस होगा। वो कैसे, देखिए एक वाटर यूं है और एक वाटर यूं है, इधर क्या है, एक वाटर इधर है और एक टॉप पे है, तो इनका भी क्या है, 90 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ वाटर क्या आ गए, 180 पे आ गए।
तो यहाँ ये वाला जो 3 होगा, 3 क्या होगा, क्रॉस होगा। 4 वाले को देखिए, 4 में एक वाटर यूं इक्वेटोरियल है और एक बॉटम पे है। देखिए यूं है, ऐसा ही, और एंगल कितना बनता है, वही 90 बनता है जो यहाँ और यहाँ बनता है। तो इसका मतलब है 1, 3 और 4 सिस होंगे। अब सॉरी 1, 2 और 4 सिस होंगे, जबकि 3 जो है ये क्या होगा, ये ट्रांस होगा। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म की सेकंड टाइप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होती है? देखें, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप है जहाँ पे दो कंपाउंड जो है वो कैसे होते हैं, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड बॉन्डिंग, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कैसे होते हैं कि उनका फार्मूला और बॉन्डिंग तो सेम होती है, लेकिन वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। अच्छा, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है ये यूजुअली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कौन शो करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं विद बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे निकल जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं किसके साथ, डाइअमाइनो एथेन, जिसको हम इथेन डायमीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि कैसा है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाया है निकल का इथेन डायमीन के साथ, और उसका मिरर इमेज लिया है। तो देखिए ये निकल सेंट्रल मेटल एटम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये है आपका इथिलीन डायमीन, CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH2। अब क्योंकि लोन पेयर किसने डोनेट करना होता है, नाइट्रोजन ने, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो निकल की फेसिंग पे रखा है ताकि वो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। और इसी तरह से यहाँ पे भी इथिलीन NH2 NH2 इथाइलिन NH2 NH2 इथाइलिन, फिर उसके एक एंड पे भी NH2 दूसरे पे भी, तो यहाँ पे भी ये क्या है, 3 यूनिट है इथनीन डायमीन, जो कि हर एक इथनीन डायमीन चूंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, इसी वजह से हमने इसको क्या क्या कहा था, बाइडेंटेट लिगेंड कहा था। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑप्टिकली आइसोमर्स हैं, इनके मिरर इमेज पे, इनका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या के नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं। देखिए अब ये मैंने जो रेड शो किया है, ये बुनियादी तौर पे ये वो पोर्शन है जो कि इसके साथ मिसमैच करेगा इसके मिरर इमेज के साथ, ठीक है। इस यहाँ पे भी वो रेड बनाया है और इस साइड पे भी रेड बनाया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब हम इसका मिरर इमेज लेते हैं तो ये मिरर इमेज में मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये इन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि ये जो CH2 NH2 है, ये राइट साइड पे नहीं बल्कि उल्टा लेफ्ट पे आ जाएगा, और वो जो 2 इथाइलिन डायमीन यहाँ लेफ्ट पे थे वो किधर आ गए, राइट पे आ गए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, फिर ये होगा कि अगर हम इस यूनिट को उठा के, इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर फिट करें, तो ये जो इथेन डायमीन जो कि रेड से शो किया वो यहाँ आएगा, और ये जो इथेन डायमीन की जो ग्रीन यूनिट मैंने लिखे हैं वो इनके ऊपर आने के बजाय इधर और इधर आएंगे। इसका मतलब है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, तो लिहाजा ये जो मिरर इमेजेस हैं ये कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अच्छा, सुपर इम्पोजेबल कब होते हैं, सुपर इम्पोजेबल तब होते हैं कि अगर इस रेड वाले पार्ट पे यही रेड पार्ट एग्जैक्ट फिट बैठ जाता, और इन पे इन इथनिन डायमीन यूनिट्स पे यही इथनिन डायमीन यूनिट्स जो है वो एग्जैक्ट फिट बैठ जाते हैं, तो फिर ये वाला जो मिरर इमेज अगर बनता है ऐसा कोई, तो वो क्या होता, वो सुपर इम्पोजेबल होता। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो बन रहा है वो कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब चूंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो ही वो आइसोमर्स करते हैं जो कि क्या बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, लिहाजा ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं। और इनके जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाले ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं या ये दोनों आइसोमर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं। अब देखिए कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ये क्या करते हैं, हम इनको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स और उनके बॉन्ड्स तो नजर नहीं आ रहे होते।
इसका मतलब है कि हमें इनको पहचानने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी मेजर करते हैं इनकी। वो क्या कि हम इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए एक मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या होता है, पोलैरीमीटर। अब पोलैरीमीटर जो है वो क्या करता है कि उसमें किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन जब डालते हैं, या इवन अगर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, यूजुअली तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते होते हैं, लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की करनी हो तो उसका सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो अगर तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा होता है तो फिर वो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अच्छा, एक होती है नॉर्मल लाइट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है बैरीमीटर, इसमें एक प्रिज्म लगा होता है जिसको कहते हैं नाइकोल प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म से जब लाइट पोलराइजर पे पड़ती है तो वो उसको सबको एक ये वैसे जो लाइट होती है ये डिफरेंट प्लेन्स में प्रोपोगेट कर रही होती है, लेकिन जो पोलराइजर है वो क्या कर देता है, वो सारी लाइट को इन वन प्लेन कर देता है। अब वो जो लाइट उस पोलराइजर से बाहर आ रही होती है वो क्या कहलाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो जब आपके सब्सटेंस पे पड़ेगी जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो क्या कर होगा कि आपका जो सब्सटेंस है उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, आइदर राइट और लेफ्ट। तो ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ऐसे आइसोमर्स जो उसको लेफ्ट रोटेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, लिवर रोटेटरी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इससे हम एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करते हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है वो कितने डिग्री राइट या कितने डिग्री लेफ्ट प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो ये है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हमने देखा कि कौन से कंपाउंड शो करते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। फिर हमने इसमें ये देखा कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्स और किस तरह के लिगेंड्स के साथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो मिरर इमेज बनते हैं वो क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल होते हैं या नहीं होते, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं उनको क्या कहते हैं। और एंड पे हमने देखा कि ऑप्टिकल जो एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम मेजर किस तरह से करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं और क्या मेजर करते हैं, और वो प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करते हैं, राइट को रोटेट करने वाले को क्या कहते हैं और लेफ्ट को रोटेट करने वाले को क्या कहते हैं।